हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। ये जो वीडियोस होंगे ना, इट विल बी क्विक वीडियोस। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में जितने भी कोडल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करने वाले हैं। 5-5 मिनट 10-10 मिनट का ये सारा वीडियोस होगा एंड इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें मैं सीधा का सीधा कोडल प्रोविजंस आपको लेके आऊंगा और याद करवा दूंगा। तो वीडियो को देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा माय डियर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कोड के कुछ इंपॉर्टेंट कोड के नाम जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे स्टेट एई का एग्जामिनेशन हो या जेई का एग्जामिनेशन हो। तो सबसे पहला जो हम कोड देखेंगे वो देखेंगे हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कोड्स है वो आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपको ये नाम तो भूलना ही नहीं है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये नाम भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी नेम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर इंडियन स्टैंडर्ड 516/1959, ये क्या है? मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दिस इज ए कोड फॉर मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब यहाँ पे क्यूब टेस्टिंग वगैरह दिया हुआ है इसमें, क्यूब टेस्टिंग, ठीक है। क्यूब टेस्टिंग का, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का, सिलेंडर टेस्टिंग का, सब चीज इस वाले कोड में दिया होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 516/1959 पूछेंगे। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड 1199/1959, इट इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। इन IS 10262/2009, ये देखो, ये जो 2009 है ये अब अपडेट हो गया है, ठीक है। अपडेट होके रिसेंटली 19 में डाला गया, 2019, है ना। 9 के जगह अब 19 हो गया है, 2019। ये कोड है आपका मिक्स डिजाइन के लिए। दिस इज कोड फॉर मिक्स डिजाइन। हमने ये जो लेटेस्ट अपडेटेड कोड है, बेस्ड ऑन दिस मिक्स डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके BMC के वीडियो में हमने डाल दिया है। तो ये मिक्स डिजाइन के लिए है, याद रखिएगा। दिस इज फॉर मिक्स डिजाइन, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर मिक्स डिजाइन। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड 383 जो कोड है, इट इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू डिटरमाइन जोन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। जो जोनिंग होती है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये काम आता है। और ये जोनिंग बहुत काम का है क्योंकि ये मिक्स डिजाइन करने में काम आता है। इंडियन स्टैंडर्ड 1893/2002, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए है। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कोड, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछ लिया है। UPPCL 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि इंडियन स्टैंडर्ड 1893/2002 इज कोड फॉर व्हाट? इट इज कोड टू प्रोवाइड और डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड 1893/2002 पार्ट 1। तो इसमें एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसके जो पार्ट 1 है ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट जोन फैक्टर फॉर सीवियर सेस्मिक इंटेंसिटी। जोन फैक्टर फॉर सीवियर सेस्मिक इंटेंसिटी, ये भी आपसे UPPCL 2020 में पूछ लिया गया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कोड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 432/1982, ये जो कोड है इसके बारे में सीधा SSC JEE में पूछा था। एंड दिस पर्टिकुलर कोड इज फॉर माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील। ये स्टील से रिलेटेड है ना। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए ये कोड है। इंडियन स्टैंडर्ड 432/1982, दिस इज आस्क्ड इन SSC JEE। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए ये कोड है। इंडियन स्टैंडर्ड 1786, ये कोड भी स्टील के लिए है। स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रिइंफोर्समेंट, ये किसके लिए है? ये देखो, इंडियन स्टैंडर्ड 432 माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए है। और 1786 जो है 17886, इसमें दिया गया है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रिइंफोर्समेंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नो डाउट। नेक्स्ट, IS 1343, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए है। दिस पर्टिकुलर कोड इज फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, IS 1343। ये क्वेश्चन देखिए, MP सब इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन हुआ था रिसेंटली 2018 में, उसमें पूछा गया था कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 1343, ओके, दिस इज द 1980 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। याद रह गया तो 8-10 कोड लिख लीजिए कॉपी पे।
अब बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में जो हम कोड यूज करते हैं। इसमें आप दो ही कोड याद रखिएगा। पहला इंडियन स्टैंडर्ड 1 मतलब 800 2007, दिस इज फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। बहुत एग्जाम में पूछ लिया गया है, यूपीपीसीएल में तो बहुत पूछा है, 2020 में पूछा है, एमपी सब इंजीनियर में भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर एनबीसीसी जेई में पूछे जाते हैं। तो ये जो पीएसयू वाले एग्जामिनेशन होते हैं डियर बॉय एंड गर्ल्स, उसमें तो ये कोड जेकेएसएसबी जेई है ना, जो जेई लेवल के पेपर होते हैं। एसएससी में भी कभी कभी मूड खराब होता है तो कोड पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमको याद रहना चाहिए। आरसीसी के जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीगेट वाले इंपॉर्टेंट है, क्यूब टेस्टिंग वाले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट SP6 1964 पार्ट 1, दिस इज योर हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। दिस इज द हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। बस आप यही दो याद रखिए। और जनरली खास करके IS 800 2007, ठीक है। तो इसके ऊपर अधिकतम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब कोड वाले कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मटेरियल आपका सीमेंट, और इसके कोड को भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला कोड इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989, स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, मतलब ये OPC 33 के लिए है, OPC 33 के लिए है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड 650 1991, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए है। इंडियन स्टैंडर्ड 1489 1991 एंड इंडियन स्टैंडर्ड 1489 1991, ये जो है ना, ये जो कोड है ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए ये कोड है, ठीक है। तो ये जो पार्ट 1 है इंडियन स्टैंडर्ड 1489, जो पार्ट 1 वाला है, इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट फ्लाई एश बेस, ठीक है, जिसमें आप एज ए पोजोलाना फ्लाई एश मटेरियल यूज किए हैं। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड 1489 1991 पार्ट 2 जो है, इट इज फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ओनली बट कैल्सिनाइड क्ले बेस्ड, ठीक है। इसमें पोजोलाना जो है इट इज योर कैल्सिनाइड क्ले। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड 3535, याद हो जाएगा एकदम अच्छे से, 3535, इंडियन स्टैंडर्ड 3535, इट इज फॉर हाइड्रायूलिक सीमेंट। ये किसके लिए है? हाइड्राउलिक सीमेंट के लिए है। लेकिन क्या करने का है? मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट। तो याद रखिएगा, दिस इज फॉर मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ हाइड्रायूलिक सीमेंट। अब उसके बाद ये वाला जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड IS 4031, ये याद रखिएगा, ये क्या है? जो हाइड्राउलिक सीमेंट है ना, हाइड्रायूलिक सीमेंट, उसका टेस्टिंग के ऊपर ये कोड है, ठीक है। कौन सा? इंडियन स्टैंडर्ड 4031, दिस इज फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड 4031 1988 पार्ट 1, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्राउलिक सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस एंड ड्राई सीविंग। जैसे ये लिखा हुआ है पार्ट 1 में, इसी तरह इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, मतलब जितने भी तरह का टेस्टिंग होते हैं ना, हर एक के लिए अलग अलग पार्ट इन्होंने बना दिया है। सो बेसिकली उतना डेप्थ में तो वो नहीं पूछेंगे कि ये कौन सा पार्ट में ये टेस्टिंग दिया हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट में दिया हुआ है वो याद रखना स्टूडेंट के लिए जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यू कैन रिमेंबर हाइड्राउलिक सीमेंट का जो कोड है उसमें आप रिमेंबर कर सकते हो कि इंडियन स्टैंडर्ड 3535 इज फॉर मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट, एंड यू कैन रिमेंबर इंडियन स्टैंडर्ड 4031 जो है ना, 4031 4031, इट इज द कोड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट। 4031 1988, इतना आप याद रखिए, 4031 1988 इज द कोड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट। इसमें बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड 4031, इट इज फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट। थोड़ा आपको झलक दे देता हूं, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 4031 1988 का आपने देखा, ये किसके लिए है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस ऑफ ड्राई सीविंग। ये 4031 1988 पार्ट 2, ये किसके लिए? मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्राउलिक सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस बाय ब्लेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड 4031 1988, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्राउलिक सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ साउंडनेस, पार्ट 4 में सेम कोड का। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट, सेम कोड का। पार्ट 5 में
डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, सेम कोड में पार्ट 6 में डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट एंड अदर देन मैसनरी, पार्ट 7 में मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी सीमेंट, 13 में इंडियन स्टैंडर्ड 4031 1988 पार्ट 8 मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक मोर्टार यूजिंग प्रिज्म। समझ रहे हैं? तो ये सब जो कोड है ना, ये जो डिफरेंट पार्ट यहाँ पे पार्ट 8 और भी है, बहुत सारे पार्ट है, मतलब हर एक तरह के टेस्टिंग के लिए अलग अलग पार्ट है, तो उतना याद रखना तो पागल हो जाओगे, तो इसलिए याद रखो बस कोड का नाम इंडियन स्टैंडर्ड 4031। बेसिक अधिक से अधिक यहीं तक पूछेंगे आपसे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 4031। और अगर ज्यादा और थोड़ा याद रखना है पार्ट वगैरह, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये आप साउंडनेस के लिए पार्ट 3 है, साउंडनेस के लिए, फिर कंसिस्टेंसी के लिए पार्ट 4, IST FST के लिए पार्ट 5, ठीक है, IST FST के लिए क्या है? पार्ट 5। फिर अदर देन मैसनरी सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, अब मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग आपका शुरू हो जाता है पार्ट 6 एंड 7 में, टेस्टिंग शुरू हो जाती है। मैसनरी सीमेंट का वो है पार्ट 7 में, अदर देन मैसनरी सीमेंट का वो है पार्ट 6 में। और आपके जिज्ञासा के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, उसमें टोटल 15 पार्ट है, उस तरह से 15 या 16 पार्ट है ना, तो याद रखने के कोई मतलब ही नहीं बनता बेफिजूल का ना। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड, ये सीमेंट का भी बात कर रहे हैं, IS 6452, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 6452 1989, ये सब पूछेंगे अलग अलग से। स्पेसिफिकेशन फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट, इंडियन स्टैंडर्ड 6909 1990, इंडियन स्टैंडर्ड 6909 1990, 6909 1990 सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 6909 1990 इज फॉर सुपर सल्फेटेड सीमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड 3536 इज फॉर मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। नहीं, एक्चुअली ये 3536 नहीं है, 3535 है बाबू, दिस इज योर 353535, ठीक है, 3535 है, 3535। इंडियन स्टैंडर्ड 3535 1986 इज फॉर मेथड ऑफ सैंपलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड 3466 स्पेसिफिकेशन फॉर मैसनरी सीमेंट, ये मैसनरी सीमेंट के लिए 3466। इंडियन स्टैंडर्ड 2430 सैंपलिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, याद रखिएगा पूछेगा ये एग्रीगेट के लिए, एग्रीगेट का सैंपलिंग के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड 2430, इंडियन स्टैंडर्ड 2430 1986 सैंपलिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट। इंडियन स्टैंडर्ड 2502 1963 इज फॉर प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ फॉर बार, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड 3370 1965 पार्ट 3 के बारे में पूछ लिया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2002 के एग्जामिनेशन में, तो वो रेयर है, वो जनरली पूछते नहीं ESC वाले, लेकिन पूछ लिए। तो इट वाज द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, वाटर टैंक्स। नेक्स्ट, तो ये पूछ लिया था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, इंडियन स्टैंडर्ड 3370 1967, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, ठीक है, मतलब टैंक वगैरह बनाने का बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड 4925 कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट। इंडियन स्टैंडर्ड 4926, ठीक है, ये जो कोड है इट इज फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट, RMC के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड 4962 2003 RMC के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड 9012 रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर शॉर्ट क्रीटिंग, जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्रीटिंग ये जरूरत नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड 9013 डिटरमाइनिंग कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट, ये भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये तीनों याद रखिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड 9103 इट इज फॉर 1999 स्पेसिफिकेशन फॉर केमिकल एंड एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट एडमिक्सचर, पूछ सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 13311 इट इज फॉर NDT के लिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड के लिए है ये,
है ना, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड के लिए है, एनडीटी के लिए सेम चीज का ये पार्ट 1 का है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी एनडीटी के लिए है, ये एनडीटी के लिए है, याद रखिएगा। और ये डीटी के लिए है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब रिबाउंड हैमर टेस्ट इसमें किया जाता है। पार्ट 2 में अबाउट रिबाउंड हैमर टेस्ट मेंशन्ड है इंडियन स्टैंडर्ड 13311 के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आपके मन में याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप ये वीडियो को बारंबार देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस याद रह जाएंगे, है ना, और हो सकता है एग्जाम में आपको वो आ जाए। इंडियन स्टैंडर्ड 4032 ये जो कोड है 1985, इट इज़ फॉर मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड 4032। 4031 एक था टेस्टिंग के लिए हाइड्रोलिक सीमेंट का, है ना, वो था टेस्टिंग के लिए, उसमें 15-16 पार्ट थे। लेकिन 4032 जो है इट इज़ फॉर मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, इट इज़ द मेथड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड 8041 ये जो कोड है 1990, इट इज़ फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, याद रखिएगा। ये सब जो इंडिविजुअल सीमेंट है ना इसके बारे में जरूर पूछेंगे। दिस इज द कोड फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, RHC। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम जो उपयोग करते हैं वो रोड के रिपेयर पर्पज से यूज करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कोड इज इंपॉर्टेंट। 8041 काय के लिए यूज होता है, रैपिड हार्डनिंग का कोड है, ठीक है। 8112 इंडियन स्टैंडर्ड 8112 2013 ये OPC 43 ग्रेड के लिए है। इंडियन स्टैंडर्ड 12269 इट इज फॉर OPC 53 ग्रेड। स्पेसिफिकेशन फॉर OPC 43 53 ये सब पूछेंगे आपसे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड 12600 1989 स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में डिफरेंट स्टेट JEE एग्जामिनेशन में। इंडियन स्टैंडर्ड 12600 इज फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके लिए बाबू लोग, देखो 456 था, है ना, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 था, ये 455 है, मतलब 456 से जस्ट पहला वाला। तो इट इज फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। देखो 456 के जस्ट पहला वाला 455 इज स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड 12330 इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। और एक कोड था सुपर सल्फेटेड, वो उसका अलग था, ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का है 12330 1998। इंडियन स्टैंडर्ड 8042 1989 इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। इंडियन स्टैंडर्ड 8043 ये तो पूछ भी लिया एग्जाम में 1991 LMRC के एग्जाम में, LMRC JEE 2015 के एग्जाम में पूछ लिया गया। इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना जो कोड हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आप इन्हीं में से ध्यान रखिए, खास करके वो सीमेंट के ऊपर पूछेंगे, RCC का कोड के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और स्टील का कोड के बारे में जनरली पूछा जाता है, प्री स्ट्रेस का जो कोड बताया उसके बारे में पूछा जाता है, और बाकी नहीं पूछते एग्जामिनेशन में, कम पूछते हैं, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में फिर बहुत सारे कोड है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोड, वहां से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, जो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ये सीरीज में वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो से, आपको मालूम हो जाएगा दी कोडल प्रोविजंस। हम पहले 456 का कोडल प्रोविजंस पढ़ेंगे, फिर आगे डिफरेंट कोड के इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस, वाटर रिसोर्स से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का, सॉइल का, सभी का कोड के बारे में कोडल प्रोविजंस देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजंस व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड डेटा, वी विल लुक इनटू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इफ यू आर न्यू देन इफ यू वांट टू जॉइन concept decoder for your SSC, state AE and JEE examination, then the enrollment fee will be 2999 for technical part। तो इसके लिए आप concept decoder के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट